भाई पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। आज पहली मर्तबा उसने 8 दिन पहले ये फैसला अपनी बुनियादी मीटिंग के अंदर किया है कि हमें मुसलमानों के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत बहुत हम ताली बजाते हैं भाई, बहुत अच्छी बात। आरएसएस के बुनियादी आदमी मेरे पास उस दिन आए बैठे, उन्होंने मुझे ये खबर दी, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के बयान के बाद अब मौलाना अरशद मदनी साहब का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है, जो कि उनका ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। अभी आप लोगों ने शुरू में मोहन भागवत और मौलाना अरशद मदनी साहब का जो शुरू में छोटा सा वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों को बताता हुआ चलूँ कि कल हमने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किए थे आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का, जिन्होंने इस्लाम को लेकर बड़ी प्यारी बात कही थी, जो कि उनका ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो चुका है और हर किसी को उनकी ये बात पसंद आई है। हर कोई, ये चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इन्हें आरएसएस के चीफ मोहन भागवत की तारीफ़ कर रहा है, उनको सैल्यूट पेश कर रहा है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को लेकर कहा है कि इस्लाम पहले से इस भारत में था और हमेशा रहेगा। इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता है, इस्लाम का वजूद पहले से इस दुनिया में था। तो ये बात लोगों को काफ़ी पसंद आई और मुसलमानों ने आरएसएस के चीफ मोहन भागवत की जमकर तारीफ़ की है। अब इसी बयान को लेकर मौलाना अरशद मदनी का भी बयान आ चुका है। उन्होंने आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को लेकर क्या कहा है, आप सबसे पहले अरशद मदनी साहब का ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। पहली मर्तबा उसने 8 दिन पहले ये फैसला अपनी बुनियादी मीटिंग के अंदर किया है कि हमें मुसलमानों के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत बहुत हम ताली बजाते हैं भाई, बहुत अच्छी बात। आरएसएस के बुनियादी आदमी मेरे पास उस दिन आए बैठे, उन्होंने मुझे ये खबर दी, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मेरी तो उनसे बात 1.5 घंटा हुई थी, लोगों को 10 मिनट के लिए भी वक्त नहीं मिलता। मुझसे मोहन भागवत जी बात करने लगे और 1.5 घंटा बात की। जुमे का दिन था और 11 बज चुके थे, मुझे गुस्ल भी करना था, कपड़े भी बदलने थे। मैंने खुद उठा, अगर मैं न उठता तो शायद बात और सकती। मैं समझता हूँ कि उनके दिल व दिमाग के अंदर मेरी बात की ने असर किया। जब मैं उठा तो मुझसे वो कहने लगे कि देखिए, आरएसएस तेज़ नहीं चलती, अगर तेज़ चलेंगे तो आगे बढ़ कर के मैं मुड़ के देखूंगा तो मुझे पीछे कोई भी नज़र नहीं आएगा। हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, हम 2-2.5 साल के बाद आपको बुलाएंगे। मैंने कहा मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अगर ज़िंदा रहूँगा तो मैं आऊँगा और मैं यही बातें कहूँगा जो मैंने आपसे कहा। बिल्कुल, मैं अपने आप को मैंने तैयार किया और मैंने समझा कि भाई इन्होंने ये बात कही है तो वक्त आएगा तो मैं जाऊँगा और जाकर के मैं इन्हीं नज़रियात को पेश करूँगा। किस चीज़ के ऊपर झगड़ा है? अरे भाई, ये 1,500 साल से रह रहे हैं, आपको इख्तिलाफ क्या है? हम आपसे कुछ नहीं मानते, जिस तरह रहते हैं उस तरह हमें रहने दीजिए। मगर 2.5 साल हो गए, वो 2.5 साल आज 8 साल होने को हैं, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। उनके जो लोग मुझसे मिलते रहते हैं, मैंने उनसे कहा अरे भाई वो 2.5 साल पूरे नहीं हुए। कहने लगे उन्होंने ये भी तो कहा था कि मैं बहुत आहिस्ता चलता हूँ। मैंने कहा कहा था, मैं तो इंतज़ार ही कर रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि आरएसएस जैसी पार्टी को ये एहसास हुआ कि उसे मुसलमानों को करीब करना चाहिए।
आज अखबार के अंदर वो 8 दिन पहले की आज आइए उन्होंने बयान किया। आरएसएस की बहुत पुख्ता जमात है। अगर वो जमात इस तरफ चलती है तो हम ये समझते हैं कि फ़िरक़ा परस्ती के अंदर जो ताकत है और बीजेपी जिस रास्ते पर चल रही है, इंशाअल्लाह आने वाली हुकूमतें उस रास्ते से दूर होंगी और मुल्क के अंदर भाईचारगी और इस्लाम और मुसलमान से जो नफ़रत है वो दूर होगी और ख़त्म होगी। मेरे भाई, मैं और भी शायद कुछ बोलता, मगर गर्मी है और बिजली भाग गई है। आप लोग भी परेशान हैं और मैं भी परेशान हूँ, इसलिए बैठे हुए तो हो तुम, मगर परेशान भी तो हो। इसलिए बहरहाल मैं ये बात कहता हूँ कि ये तय किया था हमने कि हर सूबे के अंदर हम सूबे के वर्कर्स को बुलाएंगे, उनसे कहेंगे कि जमीयत उलमा की जो पॉलिसी है, दूसरों को करीब कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, सड़कों पर मत निकलिए, अपने मसले को हल करने के लिए कोर्ट का रुख कीजिए। हम वही करते हैं और अल्लाह का फजल है कि हमें उसके अंदर कामयाबी है। हम जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, आप ही की ताईद से हो रहा है, आप ही के पैसे से हो रहा है। लोग पैसा देते हैं, हम उसको खर्च करते हैं और हम अल्लाह से तवक्को रखते हैं कि अल्लाह हमारे अंदर मज़ीद इखलास अता फरमाएगा और इंशाअल्लाह मुल्क के अंदर भाईचारगी और मोहब्बत और प्यार और मोहब्बत को बढ़ावा देगा। आरएसएस अगर उसके लिए खड़ी हुई है तो हम ये समझते हैं कि इसको ताकत मिलेगी। और पहले मैं उनके बुलाने से गया था, मैं तो जानता भी नहीं था। मैं अब ये चाहूँगा, अगर उनका ये बयान आया है जो मैंने आज पढ़ा है, मेरे दिल में ये दाइया, मुझे खुद उनसे मिलना चाहिए। मैंने उनको बताया था उस दिन कि जमीयत उलमा का नज़रिया हमारे अकाबिर का ये है कि कौम, आप कहते हैं कि हिंदू मज़हब की बुनियाद पर अलग कौम है, मुसलमान मज़हब की बुनियाद पर अलग कौम है, ईसाई मज़हब की बुनियाद पर अलग कौम है, सिख अलग कौम है। हमारे बुज़ुर्गों का ये नज़रिया नहीं है। हमारे बुज़ुर्गों का नज़रिया ये है कि कौमियत की बुनियाद मुल्क है, इस मुल्क का रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी। दंग रह गए मेरी ये बात सुनो। मैंने कहा कि नहीं, हमारे बुजुर्गों की किताबें मौजूद हैं। मेरे जो साथ थे वो जानते थे, मैंने उन्हें किताब दी थी अंग्रेजी के अंदर, हज़रत रहमतुल्लाह अलैह किताब मुत्तहिदा कौमियत, उनका मेरे पास। मैंने कहा आप उस किताब का एक नुस्खा इनके पास, उन्होंने खुद कहा कि मुझे दीजिए वो किताब। चनाचे वो किताब उन तक पहुंच गई, उन्होंने देखा। ये हमारा नज़रिया था। मैं ये समझता हूँ कि आज ये पॉलिसी के मुसलमानों को करीब करना चाहिए, अगरचे 8 साल के बाद आइए, उसके बाद वही मुत्तहिदा कौमियत है। ये हमारा नज़रिया है। हम इस नज़रिए के ऊपर मुल्क की आज़ादी पर भी मजबूत थे, आज भी हम इस नज़रिए के ऊपर मजबूत हैं। मेरे भाई, अल्लाह इस मुल्क के अंदर अमन व अमान को कायम रखे और ऐसी हुकूमतें आएँ और वो लोग हुकूमत के तख्त के ऊपर बैठें कि जो हर अक़लियत और अक्सरियत के हर फ़र्द के साथ अदल व इंसाफ, प्यार व मोहब्बत और अमन व अमान ये पक्का प्रचार करें। और अब ये दिन करीब हैं। अगर आरएसएस अपनी इस कैफियत के ऊपर है, उस वक्त भी मोहन भागवत जी ने 1-2 तकरीरों के अंदर मुसलमानों से क़ुर्बत की बात, मेरे आने के महीने 2 महीने के बाद, वो जो डॉक्टर तोड़िया है उसने तो उनको ले लिया। मेरे पास लोगों ने उसका वीडियो आज कह रहे हैं हमें 95 साल तक तो सबक दिया कि हिंदुओं को मारो, और आज सबक दे मुसलमानों को मारो, और आज सबक ये दे रहे हैं कि मुसलमानों को गले लगाओ।
मैंने कहा कि भाई ये तो बात ख़राब हो गई, अब बात नहीं होगी। चुनांचे 8 साल के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब तक उनकी बुनियादी पार्टी ने तजवीज़ पास नहीं कर ली तब तक वो ये बात ज़बान से नहीं निकाल सके। अब तजवीज़ पास हो गई तो तनाव उनके कंधे के ऊपर नहीं। इसका मतलब है कि आरएसएस की बुनियाद इस तजवीज़ को लाकर हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे से करीब करना चाहती है। खुदा करे ये नज़रिया परवान चढ़े और मुल्क के अंदर भाईचारगी बढ़े, मज़हब की बुनियाद के ऊपर तफरीक न पैदा हो बल्कि प्यार और मोहब्बत रहे। इसी से मुल्क ज़िंदा रहेगा, मुल्क चलेगा। ये हमारा नज़रिया है और हम इसी नज़रिए को ज़िंदा रखना चाहते हैं। यही हमारी पुरानी तारीख़ है। हम उसी पुरानी तारीख़ को प्यार और मोहब्बत की ज़िंदा करना चाहते हैं। हमें फ़ख्र है कि आरएसएस आज उसी तारीख़ को लपेटना, अपने ऊपर सवार करना चाहती है। इससे हमें आसानी होगी और इंशाअल्लाह मुल्क में प्यार और मोहब्बत बढ़ेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मैंने दुआ कर दी, सदर साहब दुआ कर। अरे भाई मैं तो दुआ कर चुका हूँ, लोगों ने आमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नशहिदुका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अब्दिक व रसूलिक मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने मौलाना अरशद मदनी साहब का ये वायरल बयान सुना और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, जिसमें उन्होंने आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को लेकर काफ़ी अच्छी बातें इस वीडियो के अंदर कही है। तो दोस्तों, मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो बयान दिया है आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को लेकर, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे, आपकी इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।